हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज आप सभी लोगों को हमारे एचडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप लोगों को इसी पे जो है थ्योरी या क्वेश्चन जो है धीरे धीरे इस पे जो है अपलोड करते रहेंगे हम। आप सभी लोग इसी से रिवीजन करते रहिएगा। आज जो है क्लास 10 के मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है त्रिकोणमिति, जो एग्जाम में जो है इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, 15 से 20 नंबर पूछता है। इसको एकदम डिटेल से जो है बढ़िया से पढ़ेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए, त्रिकोणमिति का थ्योरी आज पढ़ेंगे हम क्लास 10। इसको हम पहले ही लिख दिए हैं ताकि हमको समय की बचत होगी। ध्यान से देखिएगा, अब स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति में हमेशा हम समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। त्रिकोणमिति में हमेशा कौन सा त्रिभुज का प्रयोग करते हैं? समकोण त्रिभुज का। ये ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। त्रिकोणमिति में हमेशा किस त्रिभुज का प्रयोग करते हैं? समकोण त्रिभुज का। अब ध्यान से देखिए, समकोण त्रिभुज कहते हैं किसे हैं? समकोण त्रिभुज यहाँ देखिए लिखे हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो और अन्य दो कोण न्यून कोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज तो हो गया। अब न्यून कोण भी पढ़ना है, क्योंकि देखिए समकोण यह है और न्यून कोण ये और ये है, ठीक है। तो न्यून कोण हम जानेंगे कि न्यून कोण किसे कहते हैं? जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। यानी जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम हो उसे हम कौन सा कोण कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे 88 डिग्री, 87 डिग्री, 86 डिग्री, 85 डिग्री। यानी समकोण त्रिभुज में इन दोनों कोणों यानी दोनों न्यून कोण का योग जो है 90 डिग्री आना चाहिए कम से कम। अब आते हैं फिगर पे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ बाबू ध्यान से देखिएगा और इधर आ जाइए, ध्यान से दिखाइए। देखिए 90 डिग्री देखिए 90 डिग्री के सामने वाले कोण को हम क्या कहते हैं? सॉरी, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। थीटा, देखिए यही थीटा है। थीटा के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। देखिए लंब और आधार में बहुत ज्यादा जो है कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन हम दूर करेंगे कैसे? थीटा के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा। और जो बच जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। जो बच जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? आधार। ध्यान से सुनिए हमारी बातों को। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। थीटा के सामने वाली भुजा को हम क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। और जो बच जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ध्यान से सुनिए, अब दूसरा फिगर में 2 फिगर हम बनाए हैं। इसमें भी देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, पहले थीटा यहाँ था तो इसके सामने वाली भुजा लंब ये था, लेकिन इस फिगर में जो है थीटा यहाँ है तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। बोलिए, थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। बाबू इस फिगर में लंब ये होगा। हम लंब और आधार का डिसीजन लेंगे थीटा के ऊपर यानी कोण के ऊपर। तो यहाँ देखिए कोण ए से देख रहे हैं, यहाँ थीटा मान लिया है। थीटा के सामने वाली भुजा को हम क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और जो एक भुजा बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को आगे पीछे करके देखिएगा, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, इस फार्मूला को हमको जो एकदम याद कर लेना है। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन तभी बनेगा जब ये फार्मूला आपको पता रहेगा तब। देखिए ध्यान से, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है। कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है। यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर में लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है। और ये दूसरा फार्मूला कोई हम जादू मंत्र नहीं किया है, ये कुछ नहीं है। देखिए ये स्क्वायर है, ये वर्ग है, तो वर्ग जब भी बराबर के दूसरे साइड में जाता है तो वह वर्गमूल बन जाता है। देखिए ये वर्ग है, इसको हम हटाए हैं तो ये वर्गमूल बन गया है इधर। यानी वर्ग कभी भी बराबर के दूसरे साइड में जाता है तो वह क्या बनता है?
वर्गमूल बनता है। इसको इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर जब भी बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो स्क्वायर रूट बनेगा। तब कर्ण बराबर होता है रूट ओवर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। कर्ण बराबर क्या होता है? रूट ओवर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। हमारी बात को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एकदम बिल्कुल आता होगा। आगे देखिए, बहुत सारे टीचर जो हैं इसको जो है इस फॉर्म में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, ठीक है। हम वैसे ही एक बार बता देते हैं और एक अपना मेथड बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसको, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या कई गो होता है? 6 गो। यही त्रिकोणमितीय अनुपात है, यही त्रिकोणमितीय अनुपात है। त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या कई गो है? 6 गो है। देखिए कौन कौन? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। फिर से त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या कई गो है? 6 गो है। त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या कई गो है? 6 गो है। ध्यान से सुनना है हमारी बात को। कौन कौन? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये जब तक त्रिकोणमितीय अनुपात पता नहीं रहेगा तब तक त्रिकोणमिति का जो है क ख ग घ भी नहीं पता होगा, ठीक है। ये त्रिकोणमिति का क ख ग है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। फिर सब देखते हैं। अब देखिए ये जो है ये ऐसे हम नहीं बताते हैं, लेकिन बहुत सारे टीचर बताते हैं। स्टूडेंट भी डिमांड करते हैं कि सर लाल बटा में कक्का जो सर बताए हुए हैं, इसीलिए हम भी जो है लाल बटा में कक्का के तौर पे बता देते हैं आपको। ध्यान सुनिएगा, लाल बटा में कक्का। देखिए एल के मतलब होता है लंब। एल के मतलब क्या होता है? बोलिए, लंब होता है। ए के मतलब क्या होता है? आधार होता है। एल के मतलब फिर क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। के के मतलब क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। के के मतलब यहाँ भी क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ए के मतलब क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। हमारी बात को सुनिएगा, ऊपर में लिखिएगा साइन थीटा, फिर एक बार कॉस थीटा, उसके बाद टैन थीटा। क्या लिखे हैं ऊपर में? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ऊपर में लिखिएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है। फार्मूला क्या आपके पास रहेगा? लाल बटा में कक्का। लाल बटा में कक्का। सुनिए, नीचे में लिखिएगा कॉसेक थीटा। ध्यान सुनिएगा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। टैन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। यानी नीचे में रहेगा कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा रहेगा। ध्यान समझ में आ रहा है? आगे बढ़िए, देखिए साइन थीटा अगर ऊपर में रहेगा तो साइन थीटा बराबर ऐसे पढ़ेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण। टैन थीटा बराबर लंब बटा में आधार। टैन थीटा बराबर लंब बटा में आधार। अब इसी को उलाटिए। उलाटिए मतलब उलाट दीजिए। देखिए कैसे, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा में लंब। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा में लंब। ध्यान सुनिएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण था, तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा में लंब ऐसे। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा में आधार। उलाटिए इसे सेम टू सेम। कॉट थीटा बराबर आधार बटा में लंब। कॉट थीटा बराबर आधार बटा में लंब। कॉट थीटा बराबर आधार बटा में लंब। ये जो है ट्रिक था। अब आते हैं, ये ट्रिक काम नहीं करता है, अब आते हैं एक्चुअल फैक्ट से। ध्यान सुनिएगा, ये फार्मूला लिखे दिखाइएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? फार्मूला लंब बटा में कर्ण। साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? लंब बटा में कर्ण होता है। इसको फैक्ट याद कर लीजिएगा, ट्रिक काम नहीं करता है परीक्षा में या क्वेश्चन बनाते वक्त। ये ट्रिक जो है अदर टीचर बनाते हैं, इसलिए हम भी बना दिए हैं। अब सुनिए, साइन में आई क्या है? लंबा है। साइन में आई क्या है? लंबा है, इसलिए लंब ऊपर हो जाएगा और नीचे में क्या होगा? कर्ण होगा। साइन में आई लंबा है, इसलिए ऊपर में क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, नीचे में कर्ण हो जाएगा। और साइन का उल्टा कॉसेक होता है। देखिए एकदम सटा सटा के लिखे हैं, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। तो कॉसेक ये साइन का उल्टा होता है, तो इसका मान भी ना उल्टा होगा बाबू। सुनिएगा, इसका मान भी उल्टा होगा। अब देखिए साइन का उल्टा कॉसेक, तो इसका उल्टा मान भी होगा, यानी कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा में लंब। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? कर्ण बटा में लंब होगा। अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटा में कर्ण। इसको याद करने का मेरा ट्रिक है। देखिए ओ
वो क्या है, वो जमीन पे पड़ा हुआ है। कोई भी जो है पड़ा होता है किस पे, जमीन पे है, यानी पृथ्वी पे, यानी भूमि पे। तो ये ओ जो है पड़ा हुआ है, इसलिए आधार होगा। कौस में ओ जो है भूमि पे पड़ा हुआ है, इसलिए ऊपर में क्या होगा, आधार होगा। नीचे में क्या होगा, कर्ण होगा। यानी कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा में आधार, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा में आधार। देखिए कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, कॉस थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है सेक थीटा। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण होता है, तो सेक थीटा बराबर अब इसके उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटा में आधार। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। tan थीटा बराबर होता है फार्मूला लंब बटा में आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है। और tan थीटा के बाबू उल्टा होता है क्या, cot थीटा। तो cot जब ये tan का बराबर होता है लंब बटा में आधार, तो इसको उल्टा करेंगे तो आधार बटा में लंबे ना होगा। तो tan का उल्टा होता है cot थीटा, तो इसका फार्मूला होता है आधार बटा में लंब, इसका फार्मूला होता है आधार बटा में लंब। अब इसके आगे हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए, बस रुकिए।